हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग जान रहे हैं 29 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में। तो इसी के लिए हम लोग प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहने वाले हैं, जिसमें ये देखिए ये पेपर लिया है मैंने HEMM ऑपरेटर का। HEMM का ऑपरेटर का ये मैंने प्रीवियस पेपर लिया है। इसको मैं प्रीवियस पेपर को सारा डिस्कस करूंगा और लास्ट में आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा जो मैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। चलिए, मैं ये पेपर ले लिया हूँ। पूछा गया था, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। एट प्रेजेंट हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ूंगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा मैं जल्दी जल्दी आपको बताते चला जाऊँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा पूछा गया था, तो उस समय जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए होगा। बिप्लब कुमार देव जी जो थे वो थे चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पूछा था। इलेक्शन कमिश्नर कौन थे उस समय? सुनील अरोड़ा जी थे। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिलरी डज नॉट रिलेटेड विद द इंडियन फोर्सेज। इसमें से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं रखता? मतलब कौन सा, यानी कि इसमें से आर्टिलरी है मतलब वो भारतीय सेना का नहीं है, मतलब इंडियन फोर्सेज का नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाग तो है, पिनाका भी है, ब्रह्मोस भी है। ब्रह्मोस किसका है? ब्रह्मोस यहाँ का ब्रह्मपुत्र नदी, हम लोग का इंडिया का नदी। और जो मॉस्को किसका? रसिया का मॉस्को नदी का मिल के बना है ब्रह्मोस मिसाइल। तो वहाँ नामकरण जो हुआ है ब्रह्मोस इसीलिए हुआ है। ब्रह्मास्त्र नहीं, इंडिया का नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद पूछा गया था इसरो फर्स्ट चंद्रयान मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। चंद्रयान मिशन जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? तो इसरो का चंद्रयान मिशन जो लॉन्च हुआ था, आप लोग जान रहे होंगे 2008 में चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था। आप लोग फिर 2014 में कौन सा मार्स मिशन लॉन्च हुआ था। इसके बाद 2019 में भी अभी एक मिशन लॉन्च हुआ है। इसके बाद पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी। इसमें से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि आप लोग जान रहे, यूज कर रहे होंगे कंप्यूटर, तो देवनागरी लिपि होता है। 6th नंबर हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था। हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन ए हिंदी लैंग्वेज। कितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं हिंदी लैंग्वेज में? तो 33 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजन बोला जा रहा है। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी लैंग्वेज पूछा गया था, ये थोड़ा ट्विस्टेड सवाल है। इसमें पूछा गया था हिंदी भाषा भारत देश की कौन सी भाषा है? मतलब ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, या नेशनल या ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब राष्ट्र और राजभाषा दोनों है, या ना ही राष्ट्रभाषा है ना ही राजभाषा है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे थे कि नेशनल और ऑफिशियल दोनों है। नहीं, जो ये भाषा है ये ऑफिशियल है। इसीलिए कभी भी गैजेटेड होता है, मतलब कोई भी गैजेटेड अथॉरिटी, मतलब जैसे प्रेसिडेंट का देखिएगा, कोई भी नियम पास होता है तो फर्स्ट उसमें हिंदी को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 7 का ए आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी डज नॉट रिलेटेड विद द क्रिकेट। इसमें से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड नहीं रखता है? तो आपको बताना है, ऑप्शन में दिया हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधार ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी या विजय मर्चेंट ट्रॉफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये देखिए एग्ज़ाम कब हुआ था? 2018 में हुआ था। तो 2018 में के बाद पूछा गया है कि फुटबॉल कब इसके बाद नेक्स्ट हुआ था, मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप आप लोग जान रहे थे कब हुआ था? 2019 में होने वाला था। ठीक है, 2019 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कतर इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बिलोंग टू ओनली द एशिया कॉन्टिनेंट्स। कौन सा कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता है?
तो आप लोग जानिए जैसे रसिया, रसिया तो एशिया दोनों में है। इसके बाद आप समझिए 10 का जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वही रसिया जो कि है बिलोंग नहीं करता है एशिया कॉन्टिनेंट से। बाकी सारा कंट्रीज कहाँ से बिलोंग करता है, एशिया कॉन्टिनेंट से, मतलब एशिया महाद्वीप से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम डज नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से आप लोग बोलिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतलब भारत सरकार की कौन सी योजना नहीं है। ये एग्जाम में देखिएगा नहीं है बोला गया है, तो नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है। द होस्ट कंट्री ऑफ द अपकमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप आप जान रहे 2019 में कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था। इंग्लैंड एंड वेल्स होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा गया था। आईसीसी का हेडक्वार्टर इसका क्या हो जाएगा आंसर, इंडियन क्रिकेट काउंसिल का क्या हो जाएगा, सेंट पीटर, इसका सॉरी क्या हो जाएगा, दुबई हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड डज नॉट बिलोंग टू इंडियन आर्म फोर्सेज। इंडियन आर्म फोर्सेज से कौन सा गैलेंट्री अवार्ड बिलोंग नहीं करता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा उन्होंने गलत पूछ दिया था। देखिए यहाँ ऑप्शन में भी उन्होंने दे दिया शौर्य चक्र, वीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र तो मिलता है, आंतरिक सुरक्षा पदक भी मिलता है, लेकिन इसमें क्या बोला गया था, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस से नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपका सही होगा कि ये दोनों नहीं फोर्स करता है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। इसके बाद पूछा गया था, विच इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो कौन होता है आप लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट होता है। इसके बाद एट प्रेजेंट पूछा गया है क्या, एक मिनट, एट प्रेजेंट लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड टू विच बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो आप लोग जान रहे हैं, अगर इंडिया का पूछ देगा तो इंडिया का कितना है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। पहले क्या था, पहले था आपका खड़गपुर, लेकिन चेंज हो गया, कितना हो गया, 1352 मीटर हो गया है अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका पूछा है, लेकिन वर्ल्ड में कौन, एट प्रेजेंट लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी कंट्री का है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडिया का है। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, मिल्क से। इन विच ईयर IPL 2020 वाज लॉन्च्ड। IPL 2020 कब लॉन्च किया गया था, तो IPL 2020 2007 में लॉन्च किया था। नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या, दिल्ली। दिल्ली का पूछा गया था कितना स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, कितना स्टेट से, सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स। नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स। तो कितना कैपिटल ऑफ स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी। जैसे क्या क्या हो सकता है, यूपी है। ठीक है, स्टेट्स पूछा है, स्टेट्स, यूपी इधर साइड हो जाएगा। और क्या होगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक स्टेट और होगा। इसके बाद विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय मैक्सिमम स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ सारे बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब सारे यानी कि बाउंड्री शेयर करते हैं, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को ले मिलाकर। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप जैसे देख लीजिए यूपी से कौन कौन शेयर करते हैं, जैसे यूपी का ऐसे मैप है, तो यहाँ पे बिहार हो गया, यहाँ झारखंड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा, छत्तीसगढ़ नहीं शेयर करता है,
इसके बाद इधर में देखिएगा तो इधर दिल्ली आ जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम स्टेट्स यानी कि बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। पद्मावत, पद्मावत जो मूवी आई थी उसको कौन लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। वंदे मातरम वाज ओरिजिनली रिटेन बाई, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब पूछ लेता कभी कभी जैसे वंदे मातरम है तो ये सब गाया कब गया था, कौन सा अधिवेशन में गाया गया था पहली बार? तो ऐसे 1921 के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। लिटरेचर कामयानी इज रिटेन बाय विच पोट, कामयानी जो लिखा गया है उसकी रचना के कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद देखिए ये हिंदी वाला है, हिंदी वाला क्वेश्चन में मैं ले रहा हूँ, हिंदी आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया था हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉन एज लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? तो अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि महात्मा गांधी की गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, मतलब उन्होंने इनलाइटमेंट लिया था, कहाँ पे? गया में लिया था। तो इसीलिए लाइट ऑफ एशिया को, लाइट ऑफ एशिया उस भी उसे बोला जाता है। जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। और महापरिवहन मतलब उनकी डेथ को क्या बोला जाता है? महापरिवहन। वो कहाँ पे हुआ था? ये कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में हुआ था। Which of the following Indian states has got the highest spread of national highways? नेशनल हाईवे से क्वेश्चन आ रहा है तो 28 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा नेशनल हाईवे पास होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पॉपुलेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट इज लोवेस्ट? देखिए 2011 का सेंसस आप जरूर पढ़ के जाइएगा, 2011 का सेंसस से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। पॉपुलेशन पूछा गया था किसका लोएस्ट है, तो सेंसस से ही पता चलता है हम लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स इन्वॉल्व इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट? कावेरी रिवर कहाँ पे दो में कौन से राज्य में फ्लो करती? बस उन्हीं से डिस्प्यूट आपको पता चल जाएगा। तो इसका कौन से राष्ट्र में, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटका। तो रिवर भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा मैप से, रिवर एंड सारे रिवर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। लेटेस्ट सेंसस, देखिए सेंसस पूछ दिया है तो अभी सेंसस दो पहले क्या था? 2011। अब ये हर साल होता है, यानी कि कब होता है? अब होगा 2021 में होगा। कब से होते जा रहा है? 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी जनगणना की। ये पूछा गया था विच जियोग्राफिकली फेमस फॉर कोयला नगरी? कोयला नगरी के लिए किसको? धनबाद को बोला जा रहा है। जैसे पूछा जाएगा स्टील सिटी किसे कहता है, कहा जाता है? तो जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है। यूरेनियम ओर्स कौन से जगह में पाया जाता है? झारखंड में। तो झारखंड में यूरेनियम ओर्स जादूगोड़ा माइंस में पाया जाता है, जादूगोड़ा माइंस। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर स्टील सिटी? देखिए ये पूछ दिया गया है, जमशेदपुर होगा इसका आंसर। तो ये सब जिससे खासियत सिटी है तो वो सारे सिटी को पूछ दिया जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा मार्बल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मार्बल आप लोग जान रहे हैं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मार्बल पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे रिवर बेल्ट्स है, चंबल नदी का रिवर बेल्ट्स है। ठीक है, वहीं पे पाया जाता है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया पूछा गया था तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया क्या होगा? लोटस होगा। इसी तरीके से नेशनल एनिमल क्या होगा? यहाँ पे नेशनल एनिमल टाइगर, टाइगर या लायन होगा। कंफ्यूज मत होइए आप लोग। ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में टाइगर या लायन। नेशनल बर्ड भी बताइएगा, सारे जितने नेशनल बर्ड्स है जरूर आप लोग बताइएगा। फिर पूछा गया था नेम ऑफ द इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल पूछ दिया गया तो एक्वेटिक एनिमल कहाँ पे किसे बोला जाता है? तो डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? गैंगेटिक डॉल्फिन बोला जाता है, गैंगेटिक डॉल्फिन। ये गंगा में पाया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूटिलाइज फॉर द मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो
आपको प्रेशर नापना है, आपको क्या नापना है, तो लैक्टोमीटर किसके लिए होता है, दूध का जो शुद्धता है उसको नापा जाता है। पेरीमीटर जान रहे हैं, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारे के जितने भी बाहरी परिधि होती है वो सब नापा जाता है। हेक्टोमीटर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बैरोमीटर। ठीक है, एक तो होता है हाइग्रोमीटर। जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सारे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। हाइग्रोमीटर किसके के लिए लिए नापा जाता है, ह्यूमिडिटी के लिए नापा जाता है। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नोबेल प्राइज सबसे पहले किनको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था सबसे पहले। किसके लिए मिला था, ये मिला था उनको 1913 में मिला था। किनके, कौन से बुक के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि 2018 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था। ठीक है, तो इससे पूछा जा सकता है। तो अभी क्या रिपोर्ट आया था, उस समय 2018 में टाइगर रिपोर्ट्स भी आया था। बाघ की संख्या कितनी है अभी तक, तो सबसे अभी मैं बता देता हूँ, ये रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो बाघों की संख्या है 2973 है शायद, 2973 इतना बाघ अभी हैं। पहले कितना थे, पहले थे 1400 2014 में। हर 4 साल में मेजर किया जाता है बाघों की संख्या। तो पूछा गया था एरिया ऑफ फॉरेस्ट मैक्सिमम कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे हो जाएगा, सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हु फाउंडेड स्काउटिंग, स्काउटिंग एक तरह का क्या है, स्काउटिंग एक तरह का खेल है मतलब। तो किसने फाउंड किया था, तो वेडेन पॉवेल ने फाउंड किया था। वाटर लुलू इज रिलेटेड टू, वाटर लुलू क्या था, वाटर लुलू क्या किससे रिलेटेड है, तो यहाँ अशोका, राजा उजा दे दिया, राजा का नाम ये सब दे दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा नेपोलियन का कुछ खेल होगा वाटर लुलू। आप जरूर बताइएगा क्या है। इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है, मैथ का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। पूछा गया है, मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 21 किलोमीटर पर आवर। मतलब टोटल कितना लगा उसको, 10 घंटा, लेकिन आधा कितना का स्पीड से गया, मतलब 5 घंटा इतना के स्पीड से गया, और बाकी बचा कितना, बाकी जो हाफ रेट है वो कितना का स्पीड से गया, 24 का स्पीड से गया। तो सिंपली आप निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। सिंपली आप 5 को कॉमन ले लीजिए, 4 + 1 5 हो जाएगा, और 2 + 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25, और 2 2 सॉरी गलत हो गया कहीं, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 पंजा 5, 5 2 10, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। तो 5 आ गया, ये 2 आ गया, और यहाँ 2 2 5 आ गया। लेकिन ऑप्शन में वैसा तो नहीं है, 2 2 4 ही दिया हुआ है, ये तो यही हो जाएगा। ऐसे तो मिसप्रिंट है, ये 2 2 5 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके बाद पूछा गया था, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8 इफ सेकेंड ट्रेन रन्स एट 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो सेकेंड ट्रेन का क्या दिया हुआ है, स्पीड निकालिएगा। सेकेंड ट्रेन कितना दिया हुआ है, 400। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इतना दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ 4 घंटा। तो स्पीड कितना आ जाएगा 100, लेकिन रेशियो में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना दिया हुआ 8 का रेशियो। तो इसको कितना बार में आता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई, यानी कि आप देखिए यहाँ पे 8 का में, यहाँ पे 8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा 100/8। और क्या निकालना है आपको फर्स्ट ट्रेन का, तो 100 यानी कि 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/8 × 7, मतलब 4, और ये 50, ये 25 और 2, तो कितना आ जाएगा, इसको करिएगा 3.5, मतलब कितना आ गया 75 प्लस 12.5, मतलब 87.5 किलोमीटर पर आवर, इतना आंसर हो जाएगा।
इसके बाद ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, टोटल वेजेस ऑफ अमर अकबर एंथोनी 80 ईयर्स, टोटल ऑफ देयर एजेस, इसका तो टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले तीनों का एज कितना होगा। देखिए पहले मान लीजिए तीनों का एज कितना है, यानी कि अभी में, और 3 साल पहले तो सारा का एज घट जाएगा ना, सारा का एज घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80 माइनस 9 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 71, 71 आ जाएगा। इसके बाद पूछा गया था अमर इज ओल्डर देन अकबर एंड यंगर देन राज, मतलब क्या बोल रहा था, अमर अकबर से बड़ा है, यानी यहाँ लिख लेते हैं अमर जो है, यहाँ पे साइन है, देखिए बड़ा का यहाँ पे हम ऐसे बना दे रहे हैं, अकबर से बड़ा है, ठीक है। और उस छोटा किससे है, छोटा है आपका राज से छोटा है, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा दे दिया है गया है, कॉमा का मतलब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अमन फैटर देन सुरेश, अमन यहाँ पे ये किसका है, ये एज का रेशियो है, तो मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फैटर दिया हुआ है, अमन इज फैटर, अमर जो है फैटर है किससे, सुरेश से। एंड थिनर देन राजेश, राजेश से पतला है अमर, तो राजेश सबसे फैटर हो जाएगा। इफ़ एज ऑफ अकबर, अकबर का एज मान लीजिए 20 ईयर है और राजेश का एज है 35 ईयर, तो अकबर का एज कितना होगा, व्हाट इज द एज ऑफ अकबर। तो देखिए 35 और 20, 35 और 20 में कोई है आपका ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ पे एज ऑफ अकबर, सॉरी मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे क्या होगा, एज ऑफ अकबर इज 20, तो अरे ये तो अकबर का ही पूछ दिया, जो दिया था क्वेश्चन वही, तो यहाँ पर अकबर तो 20 ही होगा। यहाँ पे पूछा है पाइनएप्पल का दाम 7 रुपये है, एक वाटरमेलन का दाम 5 रुपये है, एक्स स्पेंड्स ₹38 ऑन दीज फ्रूट्स, तो नंबर ऑफ पाइनएप्पल परचेज्ड, तो पाइनएप्पल कितना परचेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाइनएप्पल भी परचेज करना है और आपको क्या करना है, वाटरमेलन भी परचेज करना है, और आपके पास देखिए आपको ऐसे नहीं परचेज करना है कि आप जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पे 5 रुपया है 7 रुपया है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आप देखिए 7 का मल्टीपल देखिए कहाँ तक आपका आता है, देखिए 5 का मल्टीपल तो हमेशा 5 ही देगा लास्ट में, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 38 वैल्यू है, 38 वैल्यू, क्या 7 का मल्टीपल में 35 आता है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ पाइनएप्पल परचेज्ड पूछा है, तो नंबर ऑफ पाइनएप्पल कितना परचेज कर लेगा, मान लेते हैं 7 × 4 परचेज करेगा तो 28 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 परचेज करेगा तो 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना, यानी कि पाइनएप्पल परचेज करना होगा, 4 पाइनएप्पल परचेज करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 28 रुपया कहाँ पे खर्च कर दिया, ये 28 रुपया आपका पाइनएप्पल में खर्च कर दिया परचेज करने में, और यहाँ पे क्या कर दिया, वाटरमेलन में कितना खर्च कर दिया, ये 10 रुपया खर्च किया, तो आप टोटल हो गया 38। तो ऐसे करके आप ऑप्शन से बना लीजिएगा तो सही रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ पाइनएप्पल पहले 3 खरीदेगा तो 7 × 3 21 हो जाएगा, तो कितना पैसा उसके पास बच गया, तो देखिएगा यहाँ पे उसके पास बच गया 17 मल्टीपल तो नहीं है, तो 3 ऑप्शन गलत। तो ऐसे करके चेक कर लीजिएगा। ये सारे जितने भी मैथ्स क्वेश्चन हैं आप लोग कर लीजिएगा, सारे मैथ्स क्वेश्चन सारे इजी थे। मैंने आपको सिर्फ एक बार डाटा बता दिया। जैसे यहाँ पे पूछ दिया गया है टुडे इज वरुण्स बर्थडे, 1 ईयर फ्रॉम टुडे ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड देन ही वाज 12 ईयर अगो। मतलब आज वरुण का बर्थडे है, 1 ईयर पहले, मतलब 1 साल पहले मान लेते आज वरुण का बर्थडे है और यहाँ पे 1 ईयर पहले चल जाते हैं, ही विल बी ट्वाइस, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, वह ही विल बी ट्वाइस एज ही वाज 12 ईयर्स अगो। मतलब यहाँ पे
देखिए यहाँ पे और 12 साल पहले चल जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जितना x था यहाँ पे क्या हो गया 2x हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2x हो गया है। और यहाँ पूछ रहा है यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए आप बताइए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कौन सा दे दिया, यहाँ पे इवन दे दिया है, तो इवन तो डायरेक्टली नहीं होगा यहाँ पे ऑड, यहाँ पे देखिए ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि 25 होगा या 27 होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले चेक कर लेते, ऑप्शन से ही चेक कर लेते। 25 अगर यहाँ पे रहता है तो पहले साल कितना होगा 24 होगा, उसके बाद 12 साल कम कर दीजिएगा तो आ जाएगा 12, और यहाँ पे डबल भी है देखिए 2x भी है, तो यही आंसर हो जाएगा 25। तो ऑप्शन से ज़्यादा चेक करने का कोशिश करिएगा, ना कि सॉल्व करिएगा, जल्दी बन जाएगा। ये सारे कुछ मैंने, ये सारा कुछ और एक यहाँ पे मैं सुटेबल नंबर्स बता देता हूँ। ये देखिए 2, 4, 10, 28 और यहाँ 2, 4, 4। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ पता चल रहा है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 से शायद जा रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो 10 से 28 जाना है, तो कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे प्लस 18 किया गया है क्या। तो पहले इसको मैं देख लेता हूँ, 2, 4, 10, 28, 2, 4, 4। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसा है क्या, 2 × 2 + 1, 4 × 2 + 2, 10 × 3 और प्लस यहाँ 3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं, मतलब ये वाला हम लोग का रॉन्ग हो गया। अब देखेंगे इसमें क्या और कुछ लग सकता है क्या, तो देखेंगे यहाँ पे 2 × 3 -2, 4 × 3 -2 और 10 × 3 -2, ये सेटिस्फाई कर गया। तो ये सेटिस्फाई कर गया तो डायरेक्टली इसका × 3 -2 लगा के आंसर कर दीजिए बस। इसके बाद पूछा गया था गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, जितने भी आप डैम हैं एक बार डैम का लिस्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सारे रिवाइज करवा दूंगा सारे टॉपिक का। तो डैम कहाँ पे होगा, रिहांद में है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर दिया हूँ, और जितना है ये तो प्रीवियस ईयर था तो मैं सोचा आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा टॉपिक्स के हैं, ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स के क्वेश्चन है मोटर व्हीकल एक्ट। तो मैं आपको अलग से एक सेशन लेके आऊँगा मोटर व्हीकल एक्ट का, जितना भी एक्स्ट्रा जितना भी टॉपिक्स है मैं उसको आराम से पूरे समझाऊँगा। मैं आपको एक रफ़ आइडिया देना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पे क्या क्या सिलेबस रहेगा किस तरीके से, तो मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाहता था। तो यहाँ पे देखिए जितना भी एक्स्ट्रा टॉपिक है उससे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए मैं अब आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे इमिशन से रिलेटेड है, तो ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। जितने भी टॉपिक्स है सिलेबस के अनुसार मैं आपको, एग्ज़ाम आपका 29 को है तो मैं 29 नवंबर से पहले सारे टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा, और जितने भी कुछ मॉक्स पेपर हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। तो एग्ज़ाम के लिए टेंशन नहीं रहिए, वे टू लर्न है आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपके सामने पूरा डिस्कस कर दूंगा। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था देखिए यहाँ पे कि कैसे तरीके का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, सिर्फ वही एक बार दिखाना चाहूँगा। बस इसी तरीके का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको जितने भी जैसे टॉपिक्स हो गए, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, तो मैं आपके सामने स्टेट का पूरा लिस्ट लेते आऊँगा, स्टेट का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है रिसेंट में। सिर्फ 5-5 मिनट का वीडियो रहेगा मैक्सिमम, आप तुरंत रिवाइज करके उसको चल जाइएगा, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अगर बोलेंगे आप लोग तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सारे कुछ मैं PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।